नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को विजयादशमी पर्व यानी कि दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अकबर बीरबल की स्टोरी है, जहाँ पे आपको पता है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उसके बहुत ही अच्छे जवाब आपको मिलते हैं। इससे भी ज़्यादा मेन यहाँ पे ये है कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। पुराने जो वर्ड्स है, पुराने सेंटेंसेस हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस होती है, नए आते हैं तो हम सीखते जाते हैं। और ऐसे इस प्रकार की प्रैक्टिस कर करके हम बहुत सारे जो बुक्स हैं उसके ट्रांसलेशन, उसके रीडिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है हाउ मेनी बैंगल्स। हाउ मेनी यानी कितना, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कितनी चूड़ियाँ, ऐसे बोल सकते हैं कितनी चूड़ियाँ। तो ऐसे देखिए टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग, कितनी चूड़ियाँ। अकबर never got tired of asking बीरबल different witty questions। तो अकबर never यानी कभी नहीं, got tired यानी थकते, यानी वो कभी नहीं थकते थे, of asking यानी पूछकर, asking यानी होता है पूछना, बीरबल से, different यानी अलग अलग, witty questions, witty यानी क्या था, विनोदपूर्ण, यानी जो हंसी मजाक मजाकिया सवाल होता है ना उसे witty question बोलते हैं। तो ठीक है, तो अकबर कभी नहीं थकते थे बीरबल से अलग अलग प्रकार के विटी क्वेश्चंस पूछकर। बीरबल ऑल्सो मेड श्योर दैट हिज आंसर्स सेटिस्फाइड एंड अम्यूज्ड हिज एम्परर। तो बीरबल भी मेड श्योर यानी क्या होता है, सुनिश्चित करना, यानी वो क्या करता था, सुनिश्चित करता था, यानी वो बोलते हैं ना कि एकदम आश्वस्त करना, दैट की हिज आंसर्स, उसके जवाब, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट करें, किसे, एंड अम्यूज्ड, और अम्यूज यानी होता है मनोरंजन करना, खुश करना, हिज एम्परर, उसके या अपने सम्राट को। क्लियर है। तो बीरबल भी हमेशा सुनिश्चित करते थे कि उनका जो जवाब है वो महाराज को, सम्राट, एम्परर सम्राट होता है, को उन्हें खुश करे और संतुष्ट करे, वो भी चाहते थे महाराज खुश होना चाहिए। बाय नाउ का मतलब होता है, हम कैसे यूज करते हैं, अब तक एवरीवन इन द कोर्ट न्यू दैट देयर वाज नो क्वेश्चन whose answer बीरबल didn't know। everyone यानी हर कोई, in the court यानी दरबार में, न्यू जानता था, नो का सेकंड फॉर्म है, नो यानी होता है जानना, उसी का न्यू जानता था, दैट की, देयर वॉज यानी था, देयर यानी वहां का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। नो क्वेश्चन यानी कोई भी सवाल नहीं था, हुज यानी जिसका, आंसर जवाब, बीरबल डिडंट नो नहीं जानता था, डिड नॉट का यूज किया गया है। पास्ट सिंपल टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब तक हर कोई दरबार में जानता था कि बीरबल, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब बीरबल के पास नहीं हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ देखिए, सो वन फाइन इवनिंग, इसलिए एक फाइन इवनिंग यानी बढ़िया शाम, तो एक बढ़िया शाम, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, आज यानी पूछना भी होता है और आज यानी कुछ काम करने के लिए कहना, तो दोनों के लिए आज का यूज किया जाता है। तब उससे क्या पूछ रहे, देखिए, एवरीवन इज अवेयर ऑफ हाउ स्मार्ट एंड विटी यू आर। एवरीवन यानी हर कोई, इज यानी है, अवेयर यानी उन्हें अवगत है, जानते हैं, जागरूक है, बहुत सारा मतलब होता है, ऑफ की, हाउ स्मार्ट कितना स्मार्ट यानी कितने बुद्धिमान, होशियार, चतुर को स्मार्ट बोलते हैं, एंड और विटी यू आर, और मजाकिया तुम हो, यानी हर कोई जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो, कितने मजाकिया हो। प्रूव टू देम, अब प्रूव टू देम यानी उन्हें प्रूव करो, सिद्ध करो। तो यहाँ पे आस्क का मतलब उसे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, अकबर उसे सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ नहीं रहे हैं, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। प्रूव टू देम यानी उन्हें साबित करो, साबित करना नहीं कहता, प्रूव करना, सिद्ध करना। योर इंटेलिजेंस तुम्हारी बुद्धिमानी, वंस अगेन एक बार फिर, वंस यानी एक बार, अगेन यानी फिर, एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दो, इन्हें प्रूव कर दो, साबित कर दो। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट मी जैसे पॉजिटिव वर्ब होता है ना, मेक, लेट, ये इसमें का आता है कि मुझे करने दो, मुझे क्या करने दो, आस्क यानी पूछना, मुझे पूछने दो, यू यानी तुमसे, अ क्वेश्चन एक सवाल, तो हम लेट मी का यूज करते हैं, मुझे कुछ करने दो, तो लेट मी ड्रिंक मुझे पीने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, लेट मी जंप मुझे कूदने दो, तो लेट मी का यूज करते हैं। तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो,
आंसर मी करेक्टली यानी मुझे जवाब दो, करेक्टली यानी सही, उसे करेक्टली बोलते हैं ना, मुझे सही जवाब दो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। वाई नॉट, क्यों नहीं। योर मेजेस्टी, महाराज क्यों नहीं। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू, आई वुड लव, तो आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू इसका यूज कब करते हैं, मैं करना चाहूंगा, है ना, कुछ चीज तो वहां पे आई वुड लव ऐसे यूज करते हैं। आई वुड लव टू डू, डू यानी करना, मैं करना चाहूंगा, दैट यानी वह, फॉर यू यानी आपके लिए, है ना, मैं वैसा आपके लिए करना चाहूंगा, ऐसे बोला बीरबल ने। अकबर देन आस्क्ड, तब अकबर ने पूछा, टेल मी, मुझे कहो, मुझे बताओ बीरबल, हाउ मेनी बैंगल्स योर वाइफ वियर्स, हाउ मेनी यानी कितने चूड़ियां, योर वाइफ तुम्हारी पत्नी, वियर्स, वियर करना यानी क्या होता है, पहनना, तो वियर्स हो गया पहनती है, तुम्हारी पत्नी कितनी चूड़ियां पहनती है। बीरबल वॉज क्वाइट स्टर्न एट द क्वेश्चन एज ही हैड नो आंसर, तो बीरबल वॉज यानी था, क्वाइट यानी काफी, स्टर्न यानी काफी वो हैरान था, एक शब्द था, एट द क्वेश्चन ने सवाल पर, एज क्योंकि, ही हैड नो आंसर उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो हैड किसी के पास कुछ चीज था, नो तो नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था तो बहुत ज्यादा हैरान था। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, दिस इज यानी ये है, नॉट यानी नहीं, अ टफ, इसे टफ पढ़ेंगे, टफ यानी होता है कठिन, है ना, क्वेश्चन, ये कठिन सवाल नहीं है, मुश्किल सवाल नहीं है, बट इट इज सर्टेनली टफ टू आंसर इट, लेकिन इट इज ये है, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्टेनली यानी कि जरूर, निश्चित रूप से, टफ मुश्किल है, टू आंसर इट इसका जवाब देना, ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन निश्चित रूप से इसका जवाब देना कठिन है। एंड आई वुड ऑनेस्टली टेल यू, और आई वुड मैं क्या करना चाहूंगा, ऑनेस्टली टेल ईमानदारी से बताना चाहूंगा, यू यानी आपको, तो ऑनेस्टली एस साइलेंट होता है, उसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते, ऑनेस्टली नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, तो मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा, चाहूंगा के ऊपर विल की जगह वुड का यूज किया गया है, चाहूंगा, दैट की आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, द आंसर यानी जवाब मैं नहीं जानता, टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानता। इसने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी कितनी चूड़ियां वियर करती, कितनी चूड़ियां पहनती है, मैं नहीं जानता। अब देखिए सब हैरान होंगे ही भाई, क्योंकि बीरबल तो हर क्वेश्चन का जवाब दे ही देता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था भी आपको पता चलेगा। अकबर वॉज सरप्राइज्ड, तो अकबर क्या था, सरप्राइज्ड, हैरान हो गया था, हैरान था, टू हियर सुनकर, दैट की हिज फेवरेट मिनिस्टर, उसका पसंदीदा मंत्री, डिड नॉट हैव एन आंसर, डिड नॉट नहीं था, हैव यानी होना, नहीं था, एन आंसर एक जवाब नहीं था उसके पास, नहीं है, सॉरी हैव है तो है, उसके पास जवाब नहीं है, टू हिज क्वेश्चन उसके सवाल का, भाई उसके पास जवाब नहीं है, सोच के बहुत ज्यादा वो हैरान हो गए। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, वर शॉक्ड, वर यानी थे, क्या हो गए थे, शॉक्ड यानी वो बोलता ना झटका पड़ जाना, हैरान हो जाना, वो अचंभित थे, एज बीरबल, क्योंकि बीरबल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बीरबल था मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, पर्सन यानी व्यक्ति, दे हैड एवर सीन, दे हैड एवर सीन, तो हैड के साथ सी का सीन, सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो उन्होंने देखा था, एवर यानी कभी, तो उन्होंने, है ना, कभी भी इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा था बीरबल से ज्यादा। अकबर लाफ्ड एंड सेड, अकबर हंसा, यहाँ पे लॉग्ड नहीं पड़ेंगे, लाफ्ड एंड सेड, और कहा, दिस इज अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग, दिस इज ये है, अम्यूजिंग यानी होता ना एकदम मनोरंजन करने वाला, खुश करने वाला, एंड इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग यानी कहता दिलचस्प, एट द सेम टाइम यानी एक ही समय में, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अम्यूज करने वाला भी है, मनोरंजन करने वाला भी, और हैरान करने वाला भी है, दिलचस्प भी है, दैट की माई मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर, कि मेरे सबसे ज्यादा बुद्धिमान मंत्री के पास, है ना, डज नॉट हैव नहीं है, एन आंसर यानी एक जवाब, टू माई सिंपल क्वेश्चन मेरे एक
सामान्य से सरल सवाल का एक जवाब नहीं है मेरे मंत्री के पास, ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। हैवंट यू नोटिस योर वाइफ्स बैंगल, हैवंट तो ये हैव नॉट है, यू नोटिस्ड तो थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म को यूज किया गया, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किया है, दिया है, चुका है, चुका, नॉट है तो नहीं किया है, नहीं दिया है, नहीं चुका है। हैवंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया है, नोटिस करना है, ध्यान देना। योर वाइफ्स, अपने पत्नी के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, अपनी पत्नी की चूड़ियों पर, क्या तुमने अपनी पत्नी की चूड़ियों पर ध्यान नहीं दिया है। शी सर्व्स यू फूड डेली, वह सर्व, सर्व करना यानी क्या होता है, परोसना, सर्व्स यानी परोसती है, ता है, ती है, क्योंकि एस से ये जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब होता है, तो क्या करती है, परोसती है, यू यानी तुम्हें, फूड यानी खाना, डेली वो तुम्हें रोज भोजन परोसती है, क्या तुमने नहीं देखा है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मेजेस्टी, महाराज, आई वुड लाइक टू गिव यू एन आंसर, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू गिव यानी देना, यू एन आंसर आपको एक जवाब देना चाहूंगा, जवाब देना पसंद करूंगा, टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का, बट फर्स्ट लेकिन सबसे पहले, आई वुड रिक्वेस्ट यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट यानी विनती करना चाहूंगा, टू कम विथ मी मेरे साथ आने के लिए, इन द गार्डन बगीचे में आने का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अकबर एग्रीड, अकबर अग्रीड यानी अकबर राजी हुआ, सो इसलिए दे बोथ वेंट टू द गार्डन, दे बोथ यानी वे दोनों, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, गए बोल रहा हूं, टू द गार्डन कहां गए, किसके पास, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो दोनों बगीचे गए। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, बीरबल वाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, वाई यानी क्यों, हैव यू ब्रॉट तो हैव के साथ ब्रॉट थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया है, दिया है। ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी सेकंड भी, तो ब्रिंग यानी होता है लाना, तो लाया है। वाई हैव यू ब्रॉट मी, तुमने मुझे क्यों लाया है, ऐसे होगा, ठीक है, तुमने मुझे क्यों लाया, हियर यानी यहाँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है। वर यू हेजिटेटिंग टू आंसर द क्वेश्चन, वर यू हेजिटेटिंग यानी क्या तुम्हें, हेजिटेट यानी क्या होता है, हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना, है ना, क्या तू झिझक रहे हो, टू आंसर जवाब देने का, द क्वेश्चन सवाल का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल कोर्टियर्स, प्रेजेंस यानी होती है हाजिरी में, उपस्थिति में, ऑल कोर्टियर्स यानी सभी दरबारियों के, तो बोले क्या तुम्हें झिझक हो रही है सभी दरबारियों के सामने जवाब देने का, तो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, नो नहीं, योर मेजेस्टी महाराज नहीं, इट इज नॉट सो वैसा नहीं है, प्लीज आंसर अ क्वेश्चन ऑफ माइंड, कृपया आंसर जवाब दीजिए, अ क्वेश्चन एक सवाल का, ऑफ माइंड, माइंड यानी मेरा, है ना, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब वो बगीचा आने के बाद वो बोल रहा है कि महाराज ऐसी बात नहीं है कि मैं झिझक रहा हूं, लेकिन आप मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। वी यूज्ड, है ना, यूज्ड, वी यूज्ड द स्टेयर्स टू रीच द गार्डन, हमने क्या किया, यूज्ड उपयोग किया, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का, टू रीच यानी पहुंचने के लिए, द गार्डन यानी बगीचे में, तो हमने बगीचे में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ मेनी स्टेयर्स वी क्लाइम डाउन, हाउ मेनी यानी कितने, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, वी क्लाइम डाउन हम नीचे उतरे, क्लाइम यानी होता है चढ़ना, डाउन यानी नीचे, तो उतरना चढ़ना, है ना, क्लाइम डाउन यानी होता है चढ़ना, तो हम कितने सीढ़ियां, यहां पे देखिए क्लाइम डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन लिखा है तो नीचे उतरना, तो हम कितने सीढ़ियां नीचे उतरे, क्या आप जानते हो, क्या आप बता सकते हो, तो कैन यानी सकना, है ना। अकबर वाज कंफ्यूज्ड, अकबर परेशान था, वो हैरान था, वो उलझन में पड़ गया। एंड कुडंट से एनीथिंग, एंड कुडंट यानी कुड नॉट नहीं सका, से यानी कहना, कुछ नहीं कह सका, एनीथिंग यानी कुछ भी, और कुछ भी नहीं कह सका। बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल ने कंटिन्यू जारी रखा आगे कहना, एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी महाराज, वी यानी हम क्या करते हैं, बस लास्ट एक पैराग्राफ बचे हैं, वी यूज दीज स्टेयर्स हम उपयोग करते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे सर करते हैं बोल रहे हो तो ऐसे ही एस कहाँ गया, यूजर्स क्यों नहीं बोल रहे हो आप, क्योंकि वी के साथ ऐसे ही एस नहीं लगाते वर्ब में, आई वी यू दे, है ना, प्लूरल, इसमें ऐसे एस नहीं लगता है, ही सी इट किसी का नेम सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन, उसमें हम ऐसे एस लगाते हैं, ही यूजेस ऐसे होता है, ठीक है। तो वी यूज हम उपयोग करते हैं, दीज स्टेयर बहुत सारे सीढ़ियां है तो दीज, इन एक स्टेयर बस होता तो दिस स्टेयर ऐसे लिखते हैं,
इन सीढ़ियों का एवरीडे यानी प्रतिदिन, हर रोज हम इन सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। यू शुड बी एबल टू आंसर द सिंपल क्वेश्चन। यू शुड, आपको शुड भी यानी होना चाहिए। शुड का उपयोग जब किसी को एडवाइस आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। आपको एबल यानी समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। टू आंसर, जवाब देने का। दिस सिंपल क्वेश्चन, इस सामान्य से प्रश्न का, इस सरल सवाल का आपको जवाब देने के योग्य होना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। बट अकबर सेड, लेकिन अकबर ने कहा दैट कि ही डिडंट नो द आंसर, वह जवाब नहीं जानते हैं। बोले महाराज हम तो रोज आते आते हैं, आप इसका जवाब दीजिए, आसान सा सवाल है, कितनी सीढ़ियां उतरे। बोले मैं तो इसका जवाब नहीं जानता। देयर अपॉन बीरबल सेड, ठीक है, उसके बाद बीरबल ने कहा योर मैजेस्टी, महाराज, आई नो, मैं जानता हूं, इट इज नॉट इजी टू आंसर, ये जवाब देने में आसान नहीं है इस सवाल का, नहीं, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। वी में विटनेस सच थिंग्स, वी में, हम क्या होते हैं, विटनेस, वी में तो हम हो सकते हैं, विटनेस यानी क्या बोलते हैं उसको, विटनेस, देखिए कई लोग के माइंड में आ गया, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, विटनेस गवाह, हम गवाह हो सकते हैं। सच थिंग्स, ऐसी चीजों का, एवरीडे, रोज, हम ऐसी चीजों का रोज गवाह हो सकते हैं। बट लेकिन वी डोंट गिव देम मच इंपॉर्टेंस, हम उन्हें गिव यानी देते हैं, डोंट यानी नहीं देते हैं, मच यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्व, हम उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। एंड और ऑल्सो यानी भी, वन शुडंट आस्क अ क्वेश्चन हुज आंसर वन डजंट नो, है ना, और वन यानी कोई के लिए भी यूज करते हैं, शुडंट आस्क अ क्वेश्चन, और किसी को भी ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, हुज आंसर, जिसका जवाब वन डजंट नो, कोई नहीं जानता हो, और किसी को कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका जवाब कोई नहीं जानता हो। भाई ऐसे आप कुछ भी पूछ देंगे, आप जान जाओगे क्या? आप रोज आते जाते हो, रोज मैं किसी से कलर पूछूं, है ना, सीढ़ियों का ये पूछूं, और कुछ पूछ दूं कि भाई कितने खंबे हैं आपके यहाँ पे बिल्डिंग में, तो वो सब चीज़ कौन गिनता है? क्या आप लोग गिने कि आपके खिड़की में जो, जैसे खिड़की लग विंडो में ऐसे स्ट्रिप लोहे के रहते हैं, कितने कभी गिने हो? एकदम बोर आदमी हो भाई, जिसका भी बहुत बेचारा दुखी हो, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा हो, कुछ निठल्ला बैठा है बेचारा, क्या करेगा, जॉब हम नहीं लग रहा, बैठे बैठे गिनता होगा। लेकिन आम आदमी जो है क्या वो ये सब गिनता है? नहीं गिनते हैं। हमें वो दरवाजे पूछेंगे घर में कितने, तो हम तुरंत नहीं बता सकते, हमें थोड़ा सा गिनेंगे, एक इस रूम में, एक हमारा रूम कितना है वो भी हमको गिनना पड़ता है, ऐसे तुरंत याद नहीं रहता है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गया, वॉट बीरबल वॉज ट्राइंग टू कन्वे, वॉट यानी क्या, बीरबल वॉज ट्राइंग, बीरबल कोशिश कर रहा था, वॉज या वर्क के साथ एनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, कोशिश कर रहा था। तो कन्वे, कन्वे यानी क्या आता है, बात पहुंचाने का, उसे कन्वे कहते हैं। सो इसलिए ही डिसमिस्ड, उसने, डिसमिस यानी होता है उसने, मतलब क्या बोलते हैं, डिसमिस कर देना का मतलब उसे, अब वही है, कई बार वर्ड याद ही नहीं आता है, खारिज कर देना ऐसे कुछ होता है ना, बर्खास्त कर देना, खारिज कर दिया द क्वेश्चन, सवाल को खारिज कर दिया। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, वेंट बैक, वापस गए, टू द कोर्ट, पोशोफी, कहाँ गए, कोर्ट यानी दरबार, और वे दोनों वापस कोर्ट दरबार चले गए। तो भाई आपको यहाँ पे देखिए बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, और सबसे मेन चीज़ पे स्टोरी कैसे रही कमेंट करेंगे, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको समझ आए कि नहीं स्टोरी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, हर एक वर्ड का मीनिंग बताया, ग्रामर आपको बताया, तो ये सब समझने में आसान है कि नहीं, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग अभी वीडियो को उतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, यूट्यूब के बग्स हैं कि आप लोग वीडियो पसंद नहीं करें, जो भी रीज़न है आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और आप सभी को एक बार फिर दशहरे की, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ से जो भी अधर्म है उसका नाश हो, धर्म का हमेशा क्या करें, आप धर्म का साथ दे, यही हम मनोकामना करते हैं। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, इससे पहले का भी बहुत सारा आज मैंने पीडीएफ दिया हुआ है। विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, टेलीग्राम में आप चले जाएंगे और वहाँ पे आप फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। बहुत बहुत धन्यवाद।